हेलो, मैं ज्योति गुप्ता। मेरे यूट्यूब चैनल बच्चों के दर्पण में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा कौन है कश्मीरी पंडित और इनका इतिहास क्या है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले, जिससे आपको सबसे पहले मेरी वीडियो देखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं हम। आजकल एक हिंदी मूवी आई है कश्मीर पंडितों के ऊपर। एक बार फिर से उनके जख्मों को ताजा कर दिया है। आज तक शरणार्थियों की तरह जिंदगी जीने को मजबूर है। क्यों हमारी सरकारें हमेशा विफल रही है। कश्मीरी पंडित यानी कश्मीर में रहने वाला ब्राह्मण समुदाय, जब कश्मीर में अलग अलग शासक हुए, अलग अलग राजाएं हुए, वो एक अलग दौर चलता रहा। बहुत से मुस्लिम राजा भी थे जिन्होंने कश्मीर पर राज किया। तो उन मुस्लिम राजाओं के दौर में कश्मीर में दो तरह के कश्मीरी पंडित थे, जिनमें से पहली श्रेणी में पंडितों को बनवासी कहा गया, जो मुस्लिम राजाओं के शासन के दौरान घाटी को छोड़कर चले गए थे और बाद में वापस आकर वो बस गए। दूसरी श्रेणी में वे पंडित थे मलमासी कहा गया। इस श्रेणी में इन पंडितों को रखा गया जो लाख दिक्कतों परेशानियों के बाद भी वो वहीं पर डटकर सामना किया। जब भारत आजाद हुआ था उस वक्त कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच एक जंग सी छिड़ गई थी। पाकिस्तान ने इसे अपना देश का हिस्सा बनाने के लिए लाख कोशिश की, मगर वे ऐसा करने में नाकाम रही। जिसके बाद पाकिस्तान ने आतंक के सहारे कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की, जिसके कारण 1980 के दशक आते आते कश्मीर भारत विरोधी गतिविधियां काफी बढ़ने लग गई और काफी प्रदर्शन भी हो के इस्लामिक समूह मजबूत होने लगे और इन समूह ने यहाँ की मुस्लिम जनता के बीच भारत के प्रति नफरत फैलाने का काम तेजी से कर दिया, जिसका असर यहाँ के कश्मीरी पंडितों पर पड़ने लगा। साल 1988 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के भारत से कश्मीर को आजाद करवाने के लिए अलगाववाद विद्रोह शुरू हो गया। अलगाववाद विद्रोह के कारण साल 1979 में एक कश्मीरी हिंदू जिसका नाम टीका लाल तपलू था, उसकी हत्या कर दी गई। टीका लाल एक जाने माने नेता थे जिनका नाता भारतीय जनता पार्टी से था। कहा जाता है कि 19 जनवरी की रात को यहाँ पर रहने वाले मुस्लिम लोग सड़क पर उतर आए और पंडितों को कश्मीर छोड़कर जाने को कहने लगे। जिसके बाद पंडितों ने सरकार से मदद मांगी, लेकिन इनकी मदद ना राज्य सरकार ने की और ना ही केंद्र सरकार ने। वहीं इस दौरान यहाँ पर रहने वाले पंडित महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए, छोटे बच्चों को मार डाला गया। इन सब घटनाओं के चलते यहाँ के लोगों ने आखिरकार घाटी को छोड़ने का फैसला किया। जनवरी के महीने के अंत तक कश्मीर में रहने वाले लाखों पंडितों ने घाटी छोड़कर अलग अलग हिस्से में चले गए। कुछ पंडित जम्मू में जाकर बस गए और कुछ पंडितों ने इस राज्य को ही छोड़ दिया। इस हत्या के चलते कश्मीरी पंडित समुदाय के मन में खौफ पैदा होने लगा और इस समुदाय के लोगों ने अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे। साल 1990 में कश्मीरी पंडितों को चेतावनी दी गई एक उर्दू अखबार के माध्यम से, जो 4 जनवरी को प्रकाशित हुआ। फरवरी 1990 को कश्मीर के उर्दू अखबार में आतंक संगठन हिजबुल उल मुजाहिदीन के द्वारा एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया। इस विज्ञापन में हिजबुल उल मुजाहिदीन ने सभी पंडितों को घाटी तुरंत छोड़ देने के आदेश दिए। इस विज्ञापन में लिखा था, या तो कश्मीर को छोड़ दो, नहीं तो धर्म परिवर्तन करो, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। इस विज्ञापन को काफी समय तक अखबार में प्रकाशित किया गया ताकि पंडितों के मन में खौफ बना रहे। इस विज्ञापन के कुछ दिनों बाद तक इस आतंकी संगठन ने कश्मीर के घाटी पर रहने वाले कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और पंडितों को मारने लगे। साल 1990 के जनवरी महीने में श्रीनगर में सरकारी कर्मचारी की हत्या कर दी गई, जिसका नाम ML भान और बलदेव राज दत्ता था। ये 2 कश्मीरी पंडित थे। इन दोनों की हत्या 15 जनवरी को कर दी गई थी। इन दोनों कर्मचारियों की हत्या के बाद ये घाटी में तनाव और बढ़ गया और इनकी हत्या के 4 दिन बाद यानी 19 तारीख को घाटी से हालात और खराब हो गए। इस जगह लाउड स्पीकर के जरिए पंडितों को घाटी छोड़ने के लिए कहा गया। इतना ही नहीं, पंडितों के घरों के बाहर पोस्टर लगा दिए गए और उन्हें कश्मीर छोड़ने की धमकी दी गई। कहा जाता है कि 19 जनवरी की रात को यहाँ पर रहने वाले मुस्लिम लोग सड़कों पर उतर आए और कश्मीरी पंडितों को उनके घर से बाहर निकालने लगे और उनका कत्लेआम करने लगे और उन्हें घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। जब कश्मीर पंडितों के साथ अत्याचार हो रहे थे तो उस वक्त केंद्र में VP सिंह की सरकार थी और वो राज्यों में
फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों में से किसी ने भी कश्मीरी पंडितों की कोई मदद नहीं की और उनके ऊपर ऐसे ही अत्याचार हो रहे थे। इस वक्त कश्मीर में ना के समान कश्मीरी पंडित बचे हुए हैं, लेकिन सरकार दोबारा घाटी में इन्हें बसाने की कोशिश करने में लगी हुई है। कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुए अत्याचारों और जुल्मों को भुलाया नहीं जा सकता। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।